स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर। अगर आपको क्लास 10 या किसी भी क्लास के नोट्स चाहिए हमारी वेबसाइट एक्सेलेंट शिक्षा से, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है एक्सेलेंट शिक्षा। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी और दूसरी हमारी सबसे कीमत जो चल रही यूट्यूब चैनल आ जाएगी। ये हमारी यूट्यूब चैनल नहीं है, बाकी आप इसको भी देख सकते हैं, हम सबको प्रमोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस मिलेगा। मोबाइल में भी सेम टू सेम इंटरफेस मिलेगा, उसमें आप अपनी क्लास यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मैथ की बात कर रहा हूँ तो मैथ्स में यहाँ पर जाकर के मैं सब कुछ देख सकता हूँ, ठीक है। साथ ही दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बुकमार्क कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो यहीं से आप जाएंगे, चैनल में जाएंगे, चैनल में प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में आपको कहाँ पर जाना है, ये साइंस का हुआ, ये 12th केमिस्ट्री का हुआ, ये आपका 10th मैथमेटिक्स। तो आपको फुल प्लेलिस्ट में जाकर के आप कोई भी चैप्टर यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज इस चैप्टर का हमारे पास तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि 2 पार्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बिना किसी इशू के, टेंशन के आप हमारे साथ में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत कीजिए। और रही उन बच्चों की जो मुझे व्हाट्सएप पर बोलते हैं कि बहुत जगह बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं, मैसेज में क्या कहते हैं कि सर छोटी छोटी वीडियो बनाइए। आपको मैं बोल देता हूं कि छोटी वीडियो आपका साथ नहीं देगी, ठीक है। छोटी वीडियो में क्या होगा कि मैं बोलूं आपको 5 मिनट में कि 5 मिनट में कक्षा 10 का मैथमेटिक्स फिनिश करें, ऐसा करके क्या होगा यार। जो रियल मेहनत होगी उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम के साथ में आपको प्रोग्रेस भी करनी पड़ेगी। प्रोग्रेस कैसे होगी, आप मेहनत करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। तो चलते हैं इस पार्ट में। मैं आप लोगों का जो हमारे पास पार्ट जो पहला था, यानी जो दूसरा था, उससे अब हम इस तीसरे पार्ट की तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आज हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 1.1। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन भी निकाले थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाए थे, अभाज्य गुणनखंड भी करके दिखाए थे। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। और ये भी सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं और मैं थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक तरीका समझना पड़ेगा जिससे आप मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बताया उसने, प्रश्नावली 1.1 में बताया कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको बोल रहे हैं कि इनके गुणनखंड करके लिखिए। तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत इजी रहेंगे, बाकी आपको करने हैं, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा, लेकिन एक पैटर्न बताऊंगा आपको, एक तरीका बताऊंगा ताकि आप उनको अपने आप से कर सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम इजी देख लेते हैं, 140, ठीक है। इसका बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसा करके लिखेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे। देखो 140 का आधा कितना होता है, 140 का आधा कितना होता है, 2 सत्ते 14, यानी आपका हो जाएगा 70। फिर आप इसको 2 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, जहां पर 0 होती है वो 2 से कट जाता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10। अब ये 35 2 से नहीं कटेगा, अब आप इसको 3 से ट्राई करेंगे। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 35 3 से नहीं कटता है वो। तो उसके बाद आपका 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 से काट देंगे। आपको तब तक काटना है जब तक 1 ना जाए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं भाई 140 के गुणनखंड होंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखो ये सिंपल है, आपका गुणनखंड यहां पर हो गया है। अभी हम एक और क्वेश्चन यहां पर चलते हैं लेकर के। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, बहुत टफ भी क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये 74 29 आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, मैं इसके आप पर ही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपका एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूं, 156, ठीक है। 156 इसके गुणनखंड करने हैं आपको, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा हो गया। तो 156 आप किस से काटेंगे, देखो 6 5 11 1 12, तो 3 से कट रहा है, तो ये 2 से भी कट रहा है, तो पहले 2 से ही काटेंगे। 2 सत्ते 14, तो 2 अट्ठे कितना हो गया आपका 16, तो ये 2 से काट करके 78 आ गया। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो आपका कितना बचा 1 2 नम, आपका कितना हो जाएगा 18। अब ये कटेगा किसे, 9 3 12, ये 3 से कट जाएगा अभी भी, क्योंकि 12 3 से कटता है ना। तो 3 ही कम 3 3 तिया 9।
अब इसके बाद ये नहीं कटेगा यार, 13 यहाँ 13 ही कम 13 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड हो गया 156 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक मैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी लेकर के आपके सामने चल देता हूँ, ये ही ले लेते हैं यार, ये आप v ले लेते हैं या फिर ये 3825 ले लेते हैं, बताओ आप कौन सा लें। चलो मैं v ही ले लेता हूँ, ये थोड़ा टफ है, ठीक है, इसको ले लेते हैं भाई। ये हमारे पास कितना है, v क्वेश्चन में है 74, ठीक है, और ये कितना है आपका 29, 74 29। तो क्वेश्चन को आप, मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन को अगर आपको आराम से सोल्व करना है तो इजी तरीके से लेकर के चले, हड़बड़ाहट नहीं करें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 74 29 मैंने लिख लिया है, ये आपको काटना है। देखो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 कितना हो गया आपका 22। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि ये इससे नहीं कटेगा, इसका मतलब क्लियर है कि ये आपका किससे नहीं कटेगा, ये आपका 3 से नहीं कटेगा। तो हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। आगे हम किससे ट्राई करेंगे, देखो मैंने पहले 2 से ट्राई किया भाई, ये नहीं कटा। अभी मैंने 3 का पैटर्न लगाया तो ये नहीं कटा। अभी मैं 4 से नहीं काट सकता क्योंकि 4 से काटने का मतलब तो 2 ही है। 5 से ट्राई करेंगे तो 5 से भी ये नहीं कटेगा। अब 5 के बाद 6 नहीं 7 चलेगा, देखो 7 ही कम 7, और फिर यहां पर 0 लग जाएगा, 7 6 42, ये 7 से भी नहीं कटेगा। तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखो चलते रहेंगे तो थोड़ा आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा। यही बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। तो अब हम इसको किससे ट्राई करेंगे भाई, 7 के बाद 9 10 11 से ट्राई करेंगे। तो 11 का क्या पैटर्न होता है कि आपको ऐसे करके जोड़ लेने हैं, 7 2 9 हो गया और 9 4 13 हो गया, 13 में से 9 घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा क्योंकि वो 11 से कटना चाहिए, ठीक है। 11 के बाद अब बात चलेगी 13 की, तो 11 के बाद 12 तो नहीं चलेगा, तो 13 से काट करके देख लेंगे। 13 ही कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। तो 5 बार चलेगा, काट करके देख रहा हूं मैं। 13 पंजे कितना हो गया 65 हो गया, 5 बार आ गया तो यहाँ पे 65 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 92, और 13 छंग 78 होता है, 13 7 91, तो 7 बार चल जाएगा तो फिर बचेगा 1, तो ये 19 आपका नहीं कटेगा। तो अब किससे कटेगा, 13 के बाद 14 नहीं कटेगा, 15 की बारी 3 से हो जाती है, 15 के बाद 16, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब 17 से ट्राई करेंगे, तो 17 से कैसे काटेंगे आप, 17 से डायरेक्ट काट के देखो, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68 होता है कि नहीं। अब 17 चौक 68 चल जाएगा, 17 पंजे कितना होता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना 17 चौक 68, 17 पंजे कितना होता है, तो आप यहाँ पर है ना 16 पंजे 80 होता है, 17 पंजे 85 होता है, ऐसे करके भी निकाल सकते, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 बार चलेगा, 17 चौक कितना हो गया आपका 68, ठीक है। तो 68 यहां पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा आपका 6, तो यहां पर आपका हो जाएगा 62। तो यहां पर 17 कितना होता है 51, तो यहां पर आपका 1 बचेगा, और यहां पर आपका कितना बचेगा 1, तो आपका 19 17 7 119, तो 17 से कटेगा ये जाकर के। तो ऐसे करके आप काटेंगे, तो मैं यहां पे 17 लिख दूंगा। तो अभी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ना एक एक चीज, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 17 से काटूंगा तो पहले 17 चौक कितना हो गया आपका 68, तो उसके बाद आपका कितना बच गया था 62 हो गया, 17 कितना हो गया 51, और 17 7 कितना हो गया आपका 119। तो एक बार आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पहाड़े आते तो आप छोटी छोटी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जैसे 17 7 119 बोल रहा हूं ना, 7 7 49 का नाच 9 का 7 एकम 7, और 4 कितना होगा आपका 11, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो 437 आ गया। अब 437 को आप फिर से काट करके देखिए, ये किसी से कटेगा या नहीं। देखो ये 17 के बाद से ही कटेगा, क्योंकि देखो 17 से हमने डिवाइड कर लिया है, अगर इससे पहले कटता तो ये कट जाता। तो 17 से बाद में देखो आप, ये किसी से कटता है क्या, तो 437 7 यहाँ पर 17 के बाद 19 से ट्राई कर लो, 19 दूनी 38, 19 या 57, तो 2 बार चलेगा। तो 38 यहां पर आप लिख करके ऐसे करके यार छोटा सा घटा लो यार, ये आपका कितना हो गया 8 8 5 आ जाएगा। ये आपका कितना हो गया, यहां पर आपका 1 और 0 हो जाएगा, 3 बचेगा ना, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 57 19 से 57, तो ये 19 से कट रहा है। तो ऐसे करके आप इसको आराम से डिवाइड करके देखेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहां पर आपका 19 आ जाएगा, तो यहां पर 19 दूनी 38, और फिर आपका ये बचेगा कितना 5 बच गया, 19 से 57। अभी ये 19 के बाद काटेंगे हम, 20 21 22, ये 23 से ही कटेगा, तो हम 23 से इसको काट देंगे। तो गुणनखंड कितना हो गया इसका, गुणनखंड हो गया 7 4 2 9 का गुणनखंड हो गया 17, फिर उसके बाद 19,
फिर उसके बाद 23, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस के बाद आपको इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ये सब चीजें सेट होंगी और आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, यहां पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, थोड़ा आगे चलते हैं। अभी यहां पर एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए भाई, आप उनको ट्राई करें, मेहनत करें, और भाई अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, पूर्णांकों में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सेम क्वेश्चन है यार, आपको इसने बहुत ज्यादा लेंथी करके दे दिया है, तो एक क्वेश्चन इसमें से भी मैं ट्राई कर लेता हूं। मैं पहले वाला ही ट्राई कर लेता हूं, क्योंकि बाकी दो बड़े बड़े से क्वेश्चन है और आपको वो ट्राई करने अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो 13,915 मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है भाई, यहां पर मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले आपको 2 ट्राई करना है, नहीं हुआ 2 से नहीं चलेगा, क्योंकि 2 उसको काटता है जिसका 0 होता है, या फिर 2 का मल्टीपल होता है, 4, 6, 8, ये सब 2 से कटते हैं। तो अभी देखो 5 और 1 6, 9 6 15, 15 3 18, 1 19, ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से वो कटते हैं जिनका मल्टीपल क्या होता है भाई, 3 से कट जाए, यानी इन सब डिजिट को जोड़ करके 3 से कट जाए। अब बात चलती है 5 से। 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 से क्यों कटेगा, क्योंकि 0 और 5 लास्ट में हो तो वो कट जाता है। तो यहां पर देखो 5 दूनी 10, 3 बच गया, ये हो गया 39, 5 अंक 30, 5 7 35, तो 7 बार चल जाएगा। ये आपका 4 बच गया, 5 8 40, ये आपका 1 बच गया, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये 3 से 5 से कट गया। अभी 5 के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। देखो ये 5 के बाद हमें कितने पर ले जाएगा, 7 पर ले जाएगा। तो 7 से काटने के लिए यार डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 7 चौक 28, यहां पर 7 या 21 चलेगा। मैं यहीं पर काट करके देख लेता हूं, 7 या 21 आ जाएगा। बचा कितना आपका, 6 बच गया, तो आपका 68 हो जाएगा। 7 नाम 63 हो जाएगा, तो यहां पर बचा कितना, ये देखो 68 में से 63 जाकर के कितना बचेगा, 53 बचेगा। तो 7 7 56 होता है भाई, ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब हम 7 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 7 के सामने क्या लिख देता हूं, कट कर देता हूं। बिल्कुल इजी है। 7 के बाद आप किस पर जाएंगे, 9 9 नहीं 9 नहीं 9 नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये 9 3 से कट जाता है। तो उसके बाद हम 7 के बाद सीधा जाते हैं भाई 11 पर। तो 11 का क्या पैटर्न होता है कि आपको ये ऐड करना है, ठीक है, और ये ऐड करना है। तो ये दोनों अगर आप ऐड करके थोड़ा देखते हैं भाई, 8 2 10, 7 3 10, तो 0 आ रहा है, तो ये 11 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा भाई, ये आपका 11 से कट जाएगा। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, तो कंट्रोल जेड से नहीं, इसी से कर लेते हैं यार, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसको 11 से काट देता हूं भाई, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, आपका कितना बच गया, 5 बच गया है, 22 5 27 होता है। तो 11 पंजे 55, तो यहां पर 11 तिया 33, तो ये आ गया 253। क्या ये भी 11 से कट जाएगा, हाँ ये 11 से कट जाएगा। एक बार फिर से 11 से कट जाएगा, कैसे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो अब ये 23 से ही कटेगा यार, 23 ही कम 23। तो आपका बिल्कुल सिंपल इजी आंसर आ गया है कि 13,915 के जो गुणनखंड है वो है 5, फिर 11, फिर उसके बाद कितना आ गया आपका 23। तो ये आपका क्या है भाई, आंसर है इसका, ठीक है। बिल्कुल इजी फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछिए, व्हाट्सएप पर आप सपोर्ट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, एक ये। आपको ट्राई करना है, मेहनत करना है भाई, आपको लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं। अगर फेल भी होंगे तो आपको मैं बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और सपोर्ट में भी पूछ सकते हैं, वेबसाइट में भी जाकर के पूछ सकते हैं। टीम है वहां पर, टीम फुल सपोर्ट करेगी आपको। अभी ये क्वेश्चन है, क्या संख्या 6 की पावर n, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है भाई, ये BOARD बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन उस टाइम 3 नंबर का आया था। अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं कि ये कैसे काम करेगा। देखो, क्या संख्या 6 की पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, 5 पर समाप्त हो सकती है, वो पूछ रहा है कारण दीजिए। देखो अभी मैं एक छोटा सा आइडिया लगा लेता हूं कि वो 6 की पावर n की बात कर रहा है, तो n एक प्राकृत संख्या, इसका मतलब क्या है कि या तो 6 की पावर 1 हो गया, या फिर 6 की पावर 2 होगा, या 6 की पावर 3 होगा, या फिर क्या होगा भाई 6 की पावर कितना होगा, या फिर 6 की पावर कितना हो सकता है भाई 4, ऐसे ही करके यार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, यहां पर 6 की पावर कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये वो पूछ रहा है कि ये 5 इकाई का अंक इसका 5 हो सकता है क्या। मान लो अगर मैं 6 की पावर 6 का मान निकालू तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 का मतलब 36 आ जाएगा, और इसी तरह 216 करके ऐसे करके बहुत सारे आ जाएंगे। वो पूछ रहा है कि क्या किसी का इकाई अंक 5 हो सकता है क्या।
तो आंसर आ रहा है, देखो यहां पर अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आंसर आ रहा है नहीं। नहीं मतलब ये 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि हमको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड देखो 6 की पावर n है, हम इसको लिखेंगे 6 की पावर ऐसे करके n। तो अब हम 6 को कैसे लिख देंगे भाई? 2 गुणा 3 की पावर n। तो हम लिख देंगे 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो 5 पर समाप्त होने के लिए आपको एक गुणनखंड 5 चाहिए। अगर इसके अंदर कहीं 5 आ जाए, 5 की पावर 5 होता है, 5 की पावर 2 होता है 125, सॉरी खाली 25, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 5 चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? चूंकि हम क्या लिखेंगे? चूंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए यह 5 पर समाप्त नहीं हो सकती। आया आपकी समझ में? क्योंकि हमें है ना, अगर 5 पर समाप्त करनी है तो उसके लिए हमें 5 पर इसको लाना पड़ेगा। 5 नहीं है तो इसका मतलब ये समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? और बेहतर इसकी प्रोग्राम मतलब बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए आप एक बार है ना इसको एग्जाम्पल वेबसाइट में या फिर एनसीईआरटी की बुक में भी देखिए, लेकिन ये मैंने आपको तरीका बताया है, ये इसका मेन फॉर्मेट है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये पूछ रहा है व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं। देखो एक चीज होती है यहां पर, अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या को हम 2 तरीके में भी डिवाइड कर सकते हैं भाई। कौन कौन से में? एक होती है भाज्य, एक होती है अभाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो एक और अपने आप को ठीक है, एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और से कट जाए, किसी और से कट जाए। ठीक है, अगर किसी और से कट जाएगी तो वो आपकी क्या होगी भाई? भाज्य होगी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें एक और अपने आप को छोड़ करके किसी से नहीं कटती। क्लियर हो गया? तो हमें अभी क्या बोल रहा है कि भाज्य बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एक तो अपने आप संख्या है, किसी और से कट रही है, तो उसका मतलब हमें भाज्य बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं भाई, ये कैसे निकलेगा। इजी क्वेश्चन है, तो आंसर मैं यहां पर लिख लेता हूं। वो बोल रहा है कि पहली संख्या कौन सी आपकी? 7 गुणा 11 गुणा फिर 13 प्लस 13। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर कोई कॉमन चीज लूं तो यहां पर भी 13 है, तो यहां पर भी 13 है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं भाई? यहां पर मैं 13 लिख सकता हूं बार, और ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं भाई? 7 गुणा 11, क्योंकि यहां से एक बार चला गया तो प्लस आपका कितना आ जाएगा? इधर 1। तो यहां पर क्या चीज मिल रही है? ये 13 से कटेगी, क्योंकि 13 का गुणनफल है ना। यहां पर लिख देंगे चूंकि इसका एक गुणनखंड 13 है, तो यह 13 से भाज्य है। 13 से क्या है? भाज्य है। क्लियर हो गया? क्योंकि जब भी किसी चीज का कोई गुणनखंड होता है तो भाज्य होती है। तो इसी तरह आगे चलते हैं, एक और उसने संख्या दी है, उसको भी एक बार मैं यहीं पर देख लेता हूं। तो संख्या क्या है? देखो यहां पर संख्या है भाई हमारे पास कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 तक है, और प्लस उसने बोला 5। तो इसमें भी यहां पर हमारे पास एक चीज कॉमन मिल रही है, 5 मिल रही है ना, तो हम इसमें भी 5 कॉमन ले लेंगे, और यहां पर बचेगा आपका 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस आपका हो जाएगा 1। तो यहां पर भी सेम बोल देंगे, चूंकि यह 5 से भाज्य है। क्यों कट रही है भाज्य? क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो दोनों संख्या हमारे पास हैं भाज्य, क्योंकि ये 5 और 13 की गुणनफल है। ठीक है, आगे चलें। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। देखो पैटर्न इसका क्या रहेगा, मैं पहले इसका पैटर्न लिख लेता हूं। नंबर 1 तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड कीजिए। ठीक है, सबसे पहले काम है गुणनखंड कीजिए। दूसरा, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो भाई कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जो कॉमन है। तीसरा, अगर हमारे पास एलसीएम निकालना है तो भाई कॉमन
और जो बचे हुए होंगे, तो ये मेरे पास सिंपल सा फॉर्मेट है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन इसमें से पहले निकालता हूं, पहले ही क्वेश्चन सोल्व करता हूं। उसने कहा कि 12, 15 और 21, तो मैं पहले क्या करता हूं, के गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड, ठीक है। तो पहले मैं इसके गुणनखंड करूंगा, तो गुणनखंड मुझे कैसे करने पड़ेंगे भाई, मैं पहले 12 के निकालूंगा, तो इधर मैं रब का पोर्शन लेकर के चलूंगा। पहले मैं 12 की बात कर लूं, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 3, फिर 3 एकम 3, तो 12 के गुणनखंड भाई क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 36, सॉरी 2 तिया 6, 6 दूनी कितना हो गया आपका 12, तो गुणनखंड हो गया। तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा भाई, 12 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3, क्लियर। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, यहां पर अब मैं किसकी बात करूंगा भाई, 15 की। तो मैं 15 के भी इधर रफ में लेकर के चलूंगा, तो 15 के भी मैं किस तरह निकालूंगा, 3 पंजे 15, तो इसके गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। तो यहां पर मुझे ऐसे करके लिखना है कि 15 के गुणनखंड 3 और गुणा कितना हो गया आपका 5। फिर उसके बाद हमें 21 के लिख रहे हैं, 21 के पता होने चाहिए भाई आपको क्या क्या होंगे, 21 7 21, तो 3 गुणा 7 आ जाएगा, 3 7 एकम 7, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3 गुणा 7, तो यहां पर लिख लेंगे 3 गुणा 7, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना है भाई, पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, जो सब में कॉमन हो। तो देखो इसमें 2 है, तो 2 इसमें नहीं है, तो नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास 3 है, देखो 3 है ना इसके अंदर, यहां पर देखो इसमें क्या है भाई 3 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें 3 है, तो 3 के बाद इसमें और कुछ नहीं है, तो 1 लिख लेंगे। तो 3 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया है। अभी वो पूछे हमसे कि एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, तो यहीं पर मैं लिख लेता हूं, बिल्कुल ईजी है यार, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलेगा, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लो भाई, 3 तो आपका एचसीएफ हो गया। अब जो बचे हैं ना उनको आप लिख लो भाई, 2 और 2, 2 ये लिखिए, 2 और 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना बचा भाई, देखो इसमें सब आ गए, इसमें हमारे पास एक 5 बचा है, तो 5 को भी लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें एक क्या बचा है भाई, 7 बचा है, तो अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पने 60, 6 सत्ते 42, तो 420 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल इजी है यार। देखो एलसीएम में आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको एलसीएम ऐसे निकालना नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं भाई, 12 है एक आपका, एक 15 है, एक आपका कितना है भाई 21, ठीक है। यहां पर लिखो 2, 2 छंग 12, तो 15 तो नहीं कटेगा आपका, 21 भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद एक बार और 2 लिखो, 2 तिया 6, 15 आपका नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3, 3 एकम 3, 3 पने 15, 3 सते 21। इसके बाद देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं भाई, 5 लिख सकते हैं, तो मैं 5 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 5 लिखने के बाद आपका 1, 5 एकम 5, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये एलसीएम का तरीका है, आपको ये भी सीखने को मिला है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो 2, तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4, 4 तिया 12, 12 पने 60, 7 6 7 42, 420 आपका आंसर आ गया है। अभी मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रोक करके रखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगा। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको क्या है भाई, करने हैं, ठीक है। ये करने ही करने हैं, आप इन क्वेश्चनों को करिए और फिर बताइए मुझे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।